प्रणाम रद्धिमा। इंद्रेश उपाध्याय शुक्रवार को विवाह बंधन में बंध गए। उनकी पत्नी करती क्या हैं, कितना पढ़ी लिखी हैं, उनके पिता कौन हैं और वो किस परिवार से संबंध रखती हैं, कहाँ से रखती हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री के बेटे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शुक्रवार को विवाह बंधन में बंध गए। हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा के साथ वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। दिन में 7 फेरे लिए तो शाम को वरमाला हुई। यह भव्य विवाह समारोह जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में आयोजित किया गया, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धैर्य शास्त्री, कवि कुमार विश्वास समेत सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस दौरान इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा से हर किसी की नजर नहीं हट रही थी। शिप्रा शर्मा गोल्डन रंग की जरी की लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। जैसा कि कहा जाता है कि इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा है और उनके पिता हरेंद्र शर्मा है। हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर रह चुके हैं, इसीलिए शिप्रा के परिवार का संबंध पुलिस विभाग से है, न कि किसी सेना आर्मी से, बल्कि एक सिविल पुलिस बल से जुड़ा मामला है। उनकी बेटी शिप्रा शर्मा है। डीएसपी इनके पिता हैं, वो डीएसपी के पद पर थे, सेना के पद पे नहीं, वह जो है पुलिस विभाग में थे। उन्हीं की बेटी का नाम शिप्रा शर्मा है। विवाह के में जो भी लोग सम्मिलित हैं, शिप्रा शर्मा आखिर करती क्या है, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, इस तरह की अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी फोटो देखने वाले लोगों का एक वीडियो ऐसा है जो कि दावा किया जाता है कि उपाध्याय की होने वाली पत्नी शिप्रा शर्मा जो है पढ़ी लिखी हैं और वह एक शिक्षित परिवार से जुड़ी हुई हैं। विवाह को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। शादी की मुख्य रस्में पूरी करने के लिए देश के कोने कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था। इन सभी ने मिलकर करीब 3 घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति रिवाज पूरे कराए। विवाह के लिए तिरुपति बाला मंदिर की तर्ज पर एक भव्य और विशेष मंडप तैयार किया गया था, जो आकर्षक का केंद्र रहा। इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कई बड़े नाम आशीर्वाद देने पहुंचे थे। विवाह मंडप में दूल्हे इंद्रेश उपाध्याय के ठीक पीछे उनके माता पिता के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बैठे थे। धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी समारोह में मौजूद रहे। मुख्य विवाह रस्में संपन्न होने के बाद शाम को सभी लोग आशीर्वाद समारोह में का आयोजन किया, जिसे देश के कई दिग्गज कथावाचक संत और राजनेता भी शामिल हुए थे। इसके साथ शिप्रा के कंधे पर एक दुपट्टा डाला हुआ था। शिप्रा इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनिया शिप्रा जब जयमाला के स्टेज पर पहुंची तो सबकी नजर उन्हीं पर ठहर गई और एक छड़ी पकड़कर स्टेज पर एंट्री ली। उसके बाद जयमाला हुई और वहां मौजूद साधु संतों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। शिप्रा के गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन जरी का काम था। गोल्डन जरी के लहंगे पर सीक्वेंस के और ट्रेडिशनल वर्क हो रखा था। इसके साथ शिप्रा के कंधे पर एक दुपट्टा डला हुआ था, जिस पर हाथ पर काम साफ नजर आ रहा था। इस दुपट्टे को गोल्ड बॉर्डर कढ़ाई और स्टार्स से एक अलग ही लुक दिया गया था। इसके साथ ही शिप्रा के माथे पर माथा पट्टी पहनी हुई थी, जिससे उनका चेहरा और दमक रहा था। शिप्रा के लुक को पन्ना चांदी और ज्वेलरी और रॉयल लुक दे रही थी। शिप्रा इस लुक में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। इतनी सुंदरता शिप्रा शर्मा के चेहरे पे दमक रही थी कि देखते ही देखते यह जो है पूरे देश में वायरल हो चुकी। बता दें कि 5 सितंबर को जयपुर के ताज होटल आमेर होटल में होने वाली इस शादी में बहुत बड़ी हस्तियां शामिल थी। विवाह समारोह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। विवाह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक निर्धारित हुआ। बुधवार को मायरा और बारात की रस्म हो गई। इससे प्रसिद्ध कथावाचिका जय किशोरी भी शामिल हुई। विवाह में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, गोविंद देव मंदिर महंत अंजन स्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया शामिल होंगे। इसके अलावा सिंगर राग और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के भी विवाह में शामिल होने की जानकारी है।
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी रीति रिवाजों से संपन्न हुई और यह विवाह जो है बहुत अच्छी भव्यता से और एक आध्यात्मिक लुक देते हुए आध्यात्मिकता को पूरी तरह से प्रेजेंट करते हुए ही उनका विवाह पूरा संपन्न हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री वो उपाध्याय इंद्रेश उपाध्याय का और उनके साथ जो उनकी दुल्हनिया थी वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। इस स्थिति में इन दोनों की शादी संपन्न हो गई। शादी संपन्न होने के बाद ये लोग जो हैं अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने घर की सारी रस्में पूरा की, जिसमें उनकी बुआ, उनके पिताजी, माताजी सभी लोग थे साथ में। इंद्रेश उपाध्याय ये शादी बहुत ही खास बन गई है। हर जगह इनके विवाह की चर्चा हो रही है और सभी रस्म रिवाजों के साथ में जो एक बहुत अच्छा विवाह इनका कराया गया। एक आकर्षक का ट्रेंड है। शिप्रा शर्मा जो है की जो पढ़ाई लिखाई वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कहा जाता है कि वह एक अच्छे और फैमिली से जुड़ी हुई हैं। इसकी पुष्टि लोगों ने की है कि उनके पिताजी किसी सेना में नहीं है बल्कि पुलिस में है, पुलिस में डीएसपी थे, वही है शिप्रा शर्मा। शिप्रा शर्मा और इंद्रेश शर्मा दोनों की शादी 5 दिसंबर को रीति रिवाजों में संपन्न हो गई। विवाह समारोह का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित था। इस स्थिति में इन दोनों की शादी हुई और दोनों ही पवित्र बंधन में बन गए, एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हमेशा हमेशा के लिए। दोनों की सुंदरता बहुत ही अच्छी दिख रही थी। सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश शास्त्री ऐसे में सभी के बीच में बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उनकी भव्यता, उनकी सुंदरता लोगों को आकर्षित कर रही थी। साथ में उनकी जो दुल्हनिया थी उसकी और भी। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।